धन्यवाद। और राजेश जी ने जो अभी वीडियो प्ले किया, तो सच में दोस्तों रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसकी एक एक लाइन हार्ट को टच करने वाली थी। ऐसी नई नई चीजें हमारे लिए ये लाते रहते हैं, और किसी को नहीं पता कौन सी लाइन, कौन सा शब्द किसी की जिंदगी बदल देगा ना। और सर ने इतने अच्छे से वेलकम किया, इतना वार्म वेलकम किया है। तो दिल चाहता कि जो भी मैं बेस्ट दे सकता हूँ मैं दे दूँ उसको। तो मैं कोशिश मेरी रहेगी कि जो मेरे पास है मैं बेस्ट अपना दूं। उसके दो तीन मेन रीजन है। सबसे पहले तो संजय शाह सर है, क्योंकि वो ऐसे शख्स है, जब जब वो मेरी लाइफ में आए हैं तो लाइफ में कुछ बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव आ ही आया है। और जो उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी देके हम सबके लिए किया है, और इसको लेने के लिए जो उन्होंने स्ट्रगल किया है, उसके हम में से बहुत सारे लोग गवाह हैं। उसका देना तो हम कभी दे नहीं सकते जिंदगी में, फिर भी मेरी यही कोशिश रहती है कि उनकी टीम में जो भी है, मेरा मानना है वो मेरी टीम में है। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इससे पहले की प्लान दें कि जो रजेश सर ने अभी डिस्प्ले किया था, एक बहुत अच्छा सॉन्ग प्ले किया था, तो उसको देख के एक बात याद आती है कि बार बार जीतने वाला, दोस्तों, बार बार जीतने वाला जब जीतता है ना, तो न्यूज हेडलाइन बनती है। लेकिन इस मीटिंग में हम वो लोग बैठे हैं, ऐसी कैटेगरी बैठी है जिन्होंने जिंदगी में बहुत बार अप्स एंड डाउन देखे हैं, बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं। तो मैं कहता हूँ बार बार जीतने वाला जब जीतता है तो न्यूज हेडलाइन बनती है। बार बार हारने वाला जब जीतता है ना, तो इतिहास बनते हैं। और यकीन मानना दोस्तों, आप सब लोग, मैं आप सबको साथ लेके ये बात बोल रहा हूँ, हम सब लोग मिलके टेक मार्केट्स के अंदर, एआई टेक के अंदर एक बहुत बड़ा इतिहास बनाने जा रहे हैं। सबसे पहली लाइन उस सॉन्ग की, उसमें इतिहास बनाने की लिखी थी। और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, मैं दिल से बोल रहा हूँ, और हम सब मिलके बनाएंगे ही बनाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आज हम सब लोग एक गोल्डन हिस्ट्री का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो शाम का टाइम है, तो उस हिसाब से कुछ लाइनें मेरे दिमाग में आ रही हैं, जहन में आ रही हैं कि सांस गहरी हो तो शख्स संभल जाता है। सांस गहरी हो तो शख्स संभल जाता है, और आस गहरी हो तो वक्त संभल जाता है। कि अगर हम अपनी सांस को गहरा रखें तो इंसान संभल जाता है, उसका दिमाग अच्छे से काम करता है, स्टेबल हो जाता है। और अगर जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा हो, कोई एक ऐसी चीज जो आए, तो हमारा वक्त संभल जाता है। इस समय टैग मार्केट्स वही आस बन के हमारी लाइफ में आया है दोस्तों। कि हमारा वक्त संभलना शुरू हो चुका है, और बहुत सारे दोस्तों का तो वक्त बदल भी चुका है। जो लोग अभी आए हैं सिस्टम में, नए हैं, लेटेस्ट है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप गहरी आस एआई टेक में, टेक मार्केट्स के सिस्टम में रख सकते हो। और वक्त डेफिनेटली दोस्तों बहुत संभलने वाला है, बेहतरीन होने वाला है। लेकिन ये बात तो हो गई टेक मार्केट्स के लिए। आप एक चीज को समझिए कि ताली दोनों हाथों से बजती है ना। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए। हमारी जिंदगी में एक ना एक बार ऐसा वक्त जरूर आता है जब हम लाइफ बदल सकते हैं। तो वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी नहीं मिलती दोबारा वक्त बदलने के लिए। लेकिन ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी दोस्तों, इस समय ये वक्त मिला है, हम इसको, जिंदगी को बदल सकते हैं। तो इसके साथ हम आज का इनकम प्लान, टैग मार्केट्स का, ए टेक का प्लान स्टार्ट करते हैं। सॉरी, थोड़ा शब्द इधर उधर हो जाए तो मुझे माफ करना। तो दोस्तों, एआई टैग एक ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम है जिसके अंदर हमें अलग अलग कई तरीकों से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सबसे पहले टैग मार्केट्स, जो इसका फॉरेक्स ब्रोकर हाउस का सेगमेंट है। दूसरा है बिटवन, की क्रिप्टो एक्सचेंज है, जिसका इंटरफेस इतना जबरदस्त है कि आप आने वाले टाइम में इसको बाइनांस से कंपेयर कर पाओगे, और इसका उतना बड़ा लेवल होने वाला है। तीसरी है बिट्स, डिसेंट्रलाइज्ड डेबिट कार्ड, जो कि अभी यूएस में ऑलरेडी लाइव है, और इंडिया में बहुत जल्दी आपको सितंबर में हमारे लोग बिट्स कार्ड यूज करते हुए मिलेंगे। ऐसा पहला कार्ड हमारी लाइफ में, जिसमें क्रिप्टो डाली जाएगी और आप अपनी लोकल करेंसी में उसको यूज कर सकोगे, और उससे भी कमीशन आएगा, है ना। तो अलग अलग तरह की ये इनकम स्ट्रीम्स हमें मिलती हैं। तो प्लान शुरू करने से पहले हम थोड़ा बेसिक्स पे जाएंगे कि फॉरेक्स क्या है बेसिकली। दोस्तों, फॉरेक्स एक ऐसी ग्लोबल मार्केट है जिसका साइज दुनिया के सबसे बड़ी मार्केट का साइज है। डेली $7 ट्रिलियन से भी ज्यादा ट्रेडिंग पर डे होती है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज की जीडीपी भी इतनी है नहीं। तो इतना बड़ा समंदर है पैसे का। मतलब इसमें आप, आपकी मर्जी, आप एक मग भर लो, आप बाल्टी भर लो, आप एक पूरी नदी ले लो, या आप एक पूरी पाइपलाइन बिछा लो, आप पूरा समंदर उठा लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इतनी बड़ी मार्केट है फॉरेक्स मार्केट। 24 घंटे ट्रेडिंग होती है, हफ्ते में 5 दिन होती है, मंडे से लेके फ्राइडे तक। इसमें एक लीवरेज का सिस्टम होता है कि जितना भी आपका फंड है उसके मल्टीपल्स में आपको, मतलब ट्रेड
प्रॉफिट कमा सकते हो। पेयर्स में इसमें ट्रेडिंग होती है, लेकिन हमारा जो मेन है, हमारा जो मेन ट्रेडर है सोनिक है, वो गोल्ड में ट्रेड करते हैं, तो उसका करेंसी पेयर का नाम एक्सएयू यूएसडी है। ऐसे बहुत सारे और भी पेयर होते हैं, जैसे जीबीपी यूएसडी है ना, और यूएसडी, ऐसे अलग अलग पेयर्स होते हैं, लेकिन हमारी जो मेन ट्रेडिंग है गोल्ड में होती है, तो गोल्ड का जो नेम है एक्सएयू यूएसडी है। उसके बाद है हाई लिक्विडिटी। हाई लिक्विडिटी है दोस्तों इस मार्केट के अंदर, आपने कुछ भी बाय करना है या सेल करना है, आपको वेटिंग की जरूरत नहीं है। हर प्राइस के ऊपर बायर सेलर बैठे हैं, तो ये चीज बहुत कम मिलती है, कई जगह पे इन बिटवीन उनको ब्रोकर्स डालने पड़ते हैं, यहाँ पे ये चीज नहीं है। आपने बाय करना है गोल्ड को, आप जो लाइव रेट है उस पे बाय कर सकते हो, कोई सेलर बैठा होगा उस रेट पे, सेल करना तो सेल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे ब्रोकर के बारे में हम बात करेंगे। हमारे ब्रोकर का नाम है टैग मार्केट्स। नाम तो सबने सुना है, क्योंकि लोगों की जिंदगी बदल दी है इसने कहा। तो इस समय 1.3 मिलियन से भी ज्यादा यूजर हैं, और इसमें ज्यादातर जो यूजर है दोस्तों अभी इंटरनेशनल है, यूरोप से है, स्पेशली कनाडा से है, अमेरिका से है। इंडियन कम्युनिटी लगभग 50,000 के आसपास ही है अभी इसके अंदर। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितना बड़ा साइज होगा इस ब्रोकर का। और इनका जो ऑफिशियल लाइसेंस है वो टीएम फाइनेंशियल्स लिमिटेड के नाम पे है। टी मतलब टैग, एम फॉर मार्केट्स, जो कि मॉरिशियस से रेगुलेटेड है। और ये इसका लाइसेंस नंबर आप देख सकते हो, कोई भी बंदा इसको क्रॉस चेक करना चाहे कर सकता है। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रोकर है दुनिया का दोस्तों, एक दिन में 15,000 से भी ज्यादा अकाउंट खोलने का रिकॉर्ड बना चुके हैं, और सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप विकी एफएक्स पे जाके चेक करोगे तो अभी सेकंड रैंक के ऊपर है, और अभी पता नहीं है कौन से क्षण में ये पहली रैंकिंग पे आ जाए पॉपुलर ब्रोकर्स की रैंकिंग में। उसके बाद शानदार टेक्नोलॉजी है दोस्तों, कॉपी ट्रेडिंग और मैनुअल ट्रेडिंग दोनों ऑप्शन दे रखी है इन्होंने। अभी आप ये चीज देखिए, कॉपी ट्रेडिंग में मैं कुछ चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों। एक व्यक्ति 10 लाख 20 लाख डॉलर के अकाउंट के ऊपर एक ट्रेड ले रहा है, मास्टर ट्रेडर जो है, और वही ट्रेड एक $10 के अकाउंट के ऊपर भी कॉपी हो रहा है, 10 करोड़ डॉलर के अकाउंट के ऊपर भी कॉपी हो रहा है। आप ये देखो कि टेक्नोलॉजी कितनी जबरदस्त है, वो ट्रेड्स रियल टाइम में ट्रेड हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसने 9:10 और 5 सेकंड पे लिया और दूसरी जगह 6 सेकंड पे लग रहा है। तो ये रियल टाइम में होने के लिए बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी और बहुत महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है दोस्तों। कोई छोटी मोटी कंपनी या कोई स्कीम या कोई पॉन्जी स्कीम वाला बंदा ये सिस्टम नहीं ला सकता, आज तक हमने कभी देखा नहीं है। तो इससे आपको कंपनी की स्ट्रेंथ का पता चलता है ना। इसके अलावा मैनुअल ट्रेडिंग आप खुद भी इसमें कर सकते हो, और विड्रॉल सिस्टम आपने देखा है, क्योंकि मैक्सिमम ब्रोकर्स में विड्रॉल्स के इशू रहते हैं, तो टैग मार्केट के विड्रॉल्स के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। और आपको पता ही है कि $500 के नीचे का विड्रॉल तो आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आता है, 1 मिनट के अंदर अंदर आपकी विड्रॉल आ जाती है। उसके बाद फॉरेक्स के अंदर दोस्तों बहुत सालों से कोई इनोवेशन नहीं आया था, तो टैग मार्केट्स एक पहला ऐसा ब्रोकर हाउस है जिसने नया इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च किया, एम्पलीफाइड कैपिटल बूस्ट का। मतलब अगर एग्जांपल के तौर पे आपने जो भी कैपिटल उसमें इन्वेस्ट किया, उसको 24x के ऊपर एम्पलीफाई कर दिया जाता है। वो आपको डिटेल में आने वाले नीचे स्लाइड्स में समझाऊंगा मैं। और दुनिया भर की अलग अलग मार्केट्स में ये ब्रोकर जो है डील करता है। फॉरेक्स में है, मेटल्स में है, जैसे गोल्ड में है ना, कमोडिटीज आ गया, क्रिप्टो है, तो सभी में डील करते हैं। इसके नीचे इनके लाइसेंस की डिटेल दे रखी है। सॉरी, थोड़ा वायरल हो रखा था तो इसलिए थोड़ा गले में खराश होगी, मैं माफी चाहता हूँ दोस्तों। तो 24x का फंडा भी हम समझते हैं। सेम स्ट्रेटजी, स्मॉल रिस्क। ये कैसे होता है? मान लीजिए आपने $1,000 का एक अकाउंट लगाया, तो पीछे 75 से भी ज्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर क्या होता है? जो अपना पैसा बैंक में सिक्योरिटी के तौर पे डिपॉजिट करता है, ताकि ब्रोकर के ट्रेड वहां पे सेटल हो सके। और उसके ब्याह पे यहाँ पे हमें लिक्विडिटी मतलब एक लिमिट मान लो आप, सिंपल भाषा में, टेक्निकली टेक्निकली इसको लिक्विडिटी बोलते हैं। तो $1,000 के अकाउंट को जो फंडेड हो जाता है वो $24,000 में कन्वर्ट हो जाता है, 24x पे। मतलब आपको ट्रेडेबल फंड मिल जाता है $23,000 प्लस करके। तो वो $23,000 किसने दिया? लिक्विडिटी प्रोवाइडर ने। बदले में लिक्विडिटी प्रोवाइडर को क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। अब कोई भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो अच्छा हो, वो ये नहीं चाहेगा कि इसका लॉस हो जाए, क्योंकि अगर लॉस होता है तो उसको बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। लेकिन लिक्विडिटी प्रोवाइडर समझदार होते हैं, उन्होंने देखा है कि टैग मार्केट का ट्रेडिंग का सिस्टम कितना जबरदस्त है, कितना लोएस्ट रिस्क पे ये लोग प्ले करते हैं, इसीलिए इतनी लिक्विडिटी जो हमें वो मिल रही है दोस्तों, है ना।
तो मान लो आप $1,000 का अकाउंट इसमें लगाते हो तो आपको $24,000 के ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट मिलता है। अब जो हमारे ट्रेडर हैं मिस्टर सोनिक, मिस्टर दादा पे जो सोनिक को चलाते हैं, अगर उदाहरण के तौर पे जो कि पिछले 2 ढाई साल की एवरेज भी है, मंथली रिटर्न 1.17% के आसपास है, तो अगर 1% प्रॉफिट उन्होंने निकाला तो 24,000 का 1% बनता है $240। जहां की जबकि अगर आपने सिर्फ एक साधारण ब्रोकर में ये फंड डाला होता तो $1,000 के ऊपर आपको 1% यानी कि सिर्फ $10 का प्रॉफिट आना था। तो यहाँ पे आपको 24 गुना प्रॉफिट आ गया दोस्तों। और यही इस प्लान की रीढ़ की हड्डी है कि अगर हम एक महीने में 24x पे एक अकाउंट को लगाते हैं तो महीने की जो एवरेज है 25 से 30% की आती है, 24 से 30% की आती है, जिसमें से काट के आपका जो शेयर हाथ में आता है वो 15 से 20% आ जाता है। तो ये जो एम्पलीफाई का अकाउंट है ये सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर पॉइंट है हमारे पॉइंट का इसका। अब अगली बात, क्योंकि टैग मार्केट्स के पास बहुत सारे और भी ट्रेडर्स हैं, लेकिन हमारी ए टेक कम्युनिटी है उसका फेवरेट सोनिक है। वो क्यों? क्योंकि एक तो ट्रांसपेरेंसी है, हर एक ट्रेड आपको क्लियर दिखता है कि यहाँ पे परचेज किया गया, जहाँ पे सेल किया गया है, कहाँ पे बाय हुआ है और कितने बज के कितने मिनट कितने सेकंड पे हुआ था, तो कितना लॉट साइज था, हर एक चीज आपको सामने दिखती है। प्रूवन लॉन्ग टाइम परफॉर्मेंस है। आपको पिछले माई एफ एक्स बुक पे आप चाहो तो पिछले 2 साल से भी ज्यादा का डेटा पड़ा है। अभी तो बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो पिछले 10 महीने से लाइव देख रहे हैं, तो आपको आराम से अक्टूबर 2025 से लेके अभी तक का डाटा आराम से मिल जाता है। तो वो प्रूवन लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस है ना। उसके बाद प्रॉपर स्ट्रेटजी से ये लोग ट्रेड करते हैं, रूल बेस्ड सिस्टम है। स्ट्रेटजी क्या है? कोई भी ट्रेड इनका दोस्तों एवरेज में ट्रेडिंग नहीं करते हैं, मतलब एवरेजिंग नहीं करते हैं। एवरेजिंग का मतलब मान लो अभी गोल्ड 4,300 पे उसका प्राइस चल रहा है, इन्होंने बाई का ट्रेड लिया, अब मान लो उसका प्राइस आ गया 4,280 पे, तो दोबारा से अगर बाय डाल देंगे तो उसको बोलते हैं एवरेज करना, बार बार एक चीज को बाय या सेल करते रहना। तो अगर एवरेज करते रहेंगे और मान लो उसका प्राइस एकदम से नीचे गिर जाएगा तो अकाउंट उठ सकता है। लेकिन सोनिक क्योंकि 15 साल का एक्सपीरियंस है इसलिए एवरेजिंग यूज नहीं करता है। ठीक है। दूसरा, ये कभी भी हैजिंग नहीं करते हैं। हैजिंग का मतलब क्या होता है? अगर एक ट्रेड बाय का ले लिया, मान लो वो रिवर्स में जा रहा है, मार्केट ऊपर जाने की बजाय नीचे जा रही है, तो कुछ ट्रेडर क्या करते हैं, नीचे जाके सेल डाल देते हैं ताकि उनको लॉस बुक ना करना पड़े। लेकिन वो दोनों ट्रेड लटकते रहते हैं। अब उनको क्लियर नहीं होता कि काटना कब है। हो सकता है वो नीचे जाके काट दे और मार्केट फिर उसके बाद ऊपर चले जाए, तो उसको बोलते हैं हैजिंग। तो हैजिंग में भी लॉस होने के बहुत चांस होते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। स्क्रीन के ऊपर 5 5 10 10 ट्रेड लगातार दिखते रहते हैं और ये पता ही नहीं चलता प्रॉफिट कब बुक करना है, लॉस कब बुक करना है, तो उससे फंड उड़ने का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये खुशकिस्मती की बात है, सोनिक जो है हमारा हैजिंग भी नहीं करता है। तीसरी स्ट्रेटजी, इनका तीसरा सिस्टम रूल क्या है? ये लोग ट्रेड की लॉन्ग टर्म होल्डिंग नहीं करते हैं। सोनिक का लगाया हुआ ट्रेड कभी भी ज्यादा लंबे समय के लिए होल्ड नहीं होता है। 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर वो एक ट्रेड जो क्लोज हो जाता है, चाहे स्टॉप लॉस हिट हो या टारगेट हिट हो, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे तक होता है। अब जहां पे ट्रेडर लंबी होल्डिंग करते हैं वहां पे दिक्कत क्या आती है? फ्राइडे को एक ट्रेड ले लिया और ट्रेड का मान लो बाय डाल दी उन्होंने और मार्केट नीचे चल गई। अब उन्होंने इस उम्मीद में कि मंडे को मार्केट ऊपर जाएगी ट्रेड को होल्ड कर दिया, उसको क्लोज नहीं किया, और मंडे को क्या हुआ, न्यूज आ गई सैटरडे और संडे को, और मार्केट एकदम से और नीचे गिर गई, तो पूरा का पूरा फंड लॉस हो जाता है। तो भाई साहब यही सोनी की खासियत है, यही इसका एक्सपीरियंस है कि ट्रेड को होल्ड नहीं करता, ज्यादा से ज्यादा 60 मिनट के अंदर अंदर ट्रेड क्लोज हो जाता है। तो ऐसे ये तीन मेन चीजें हैं जिनके कारण फंड लॉस होने का रिस्क होता है। तो तीनों रूल उसके पूरे जबरदस्त है ना। अब उसके बाद आ जाता है स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट। तो दोस्तों ट्रेडिंग के अंदर सबसे जरूरी चीज है रिस्क को मैनेज कैसे किया जाता है। रिस्क मैनेज कैसे करते हैं? इनका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है 1:2 का है। मतलब अगर एक ट्रेड में $100 का स्टॉप लॉस है तो $200 का इनका टारगेट होगा। इसको बोलते हैं 1:2। मान लो अगर एक रैंडम ट्रेडर जिसको ट्रेडिंग नहीं आती वो 1:2 मेंटेन करे, 10 ट्रेड ले ले, 5 ट्रेड उसके स्टॉप लॉस चले जाए, तो उसको 100 के हिसाब से $500 का नुकसान होगा। और 5 ट्रेड उसके टारगेट पे चले जाए तो 5 ट्रेड को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो $1,000 का प्रॉफिट होगा। तो नेट प्रॉफिट आएगा $500 का। तो एक्यूरेसी कितनी हुई? 10 में से अगर 5 सही हुए तो 50%। मतलब अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:2 है और 50% एक्यूरेसी है तब भी बंदा प्रॉफिटेबल रहता है। तो इसका मतलब क्या है? एक्यूरेसी से भी ज्यादा जरूरी क्या चीज है? आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। तो सोनिक दोस्तों 1:2 की रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो रखता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि इसकी जो एक्यूरेसी है ना वो 50% नहीं है, 86% है। मतलब
100 में से 86 ट्रेड इसके प्लस में चले जाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है जी कंट्रोल्ड एंड स्टेबल ड्रॉडाउन। तो ड्रॉडाउन जो अभी तक का है ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 0.26% का देखा गया है। अगर मैं उसको 24 से मल्टीप्लाई भी कर दूं तो आपके पूरे अकाउंट साइज का 6% से ज्यादा वो नहीं होगा, मतलब 24x के ऊपर। ठीक है। तो वो मतलब उन्होंने ड्रा डाउन को कंट्रोल कर रखा है। वो कैसे करते हैं, उनका लॉट साइज ही इतना छोटा होता है कि एक ट्रेड में 0.30 से लेके 1% तक का मैक्सिमम रिस्क रहता है। जब तक उनके लगातार 35 स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे तब तक आपका फंड जीरो नहीं हो सकता। और मजे की बात यह है कि पिछले 2 से ढाई साल में लगातार दो से ज्यादा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए। यही रीजन है दोस्तों, सोनी सबसे अलग है, सबसे जबरदस्त है, और सबके घर में पैसे की बारिश करने वाला है ना। उसके बाद परफॉर्मेंस यू कैन मॉनिटर एनी टाइम। आपके पास फुल कंट्रोल दिया गया है। आप पूरी की पूरी परफॉर्मेंस आज की, पिछले हफ्ते की, पिछले एक साल की आप चेक कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। ये कौन देगा, जिसको पता है, अपनी चीज के ऊपर भरोसा है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टीम स्ट्रेटजी एंड सिक्योरिटी सोनी। तो क्लियर रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रिक्ट रूल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिए हैं कि रूल्स इनके स्ट्रिक्ट है ना। एक ट्रेड में बहुत मिनिमम रिस्क लेना है, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट हिट होगा। वो आप सबको पता है कि मैक्सिमम टाइम पे टारगेट हिट होता ही है। पिछले 10 महीने में कोई 3 या 4 दिन हुए होंगे जब एंड डे में लॉस हुआ होगा, और वो भी नेक्स्ट डे रिकवर हो जाता है। तो इतनी जबरदस्त रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर हमें इतनी अच्छी रिटर्न मिल रही है तो दोस्तों बुरा नहीं है, बहुत ही जबरदस्त है। लेकिन गोल क्या है, लगातार गेन करना डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के थ्रू। तो अभी जो हमारे ट्रेडर है, रिसेंट जब हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने हमें खुद बताया कि ट्रेडिंग सीखते सीखते पहले 4 साल मैंने लगातार लॉसेस किए, लेकिन फिर मुझे पता चला कुछ ऐसे लोग हैं मार्केट में जो 10-10 साल से लगातार प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो जब वो उनको मिले और उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी के अंदर चेंजेस लाए, अभी पिछले 11 साल से लगातार वो भी प्रॉफिटेबल है। ठीक है। और ये कैसे हुआ, डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से। तो हम किसी ऐसे वैसे ट्रेडर के साथ नहीं जुड़े हैं, एक एक्सपीरियंस ट्रेडर से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये बताया कि ये चार्ट होते हैं, कैंडल स्टिक्स होती है, इवेंट्स होते हैं, न्यूज होती हैं, और जो टेक्निकल है इनको समझने में 6 महीने से एक साल लगता है। लेकिन जो 5 साल का एक्सपीरियंस है उसके बाद आपको समझ में आता है कि ट्रेड कब लेना है और कब नहीं लेना है। तो वो 5 साल कोई वेट नहीं करता है, इसीलिए सक्सेसफुल ट्रेडर दुनिया में बहुत कम है, क्योंकि लोग ऐसे करियर इसको 1 साल 6 महीने देके छोड़ देते हैं। तो उन्होंने पकड़े रखा। और आपको पता है जब कोई व्यक्ति किसी एक चीज को पकड़ के रखता है तो वो उसका बादशाह बन जाता है। जैसे विराट कोहली क्रिकेट का बादशाह है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के हैं, रोनाल्डो फुटबॉल के बादशाह हैं, तो हमारे जो दादा पे हैं ये फॉरेक्स ट्रेडिंग के बादशाह हैं। और हम सब लोग बहुत खुशकिस्मत है कि हमें हमारे फंड को मैनेज करने के लिए कितने प्रीमियम ट्रेडर्स का साथ मिला और इतने जबरदस्त सिस्टम का साथ मिला। तो जिस ट्रेडिंग पेयर में वो ट्रेडिंग करते हैं वो एक्सचेंज यूएसडी है, गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं। ऑन एन एवरेज पर डे के 2 ट्रेड होते हैं दोस्तों, कभी कभी 3 भी हो जाते हैं, मैक्सिमम मतलब 1 से 2 ट्रेड ही पर डे में वो लेते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, है ना। सिक्योरिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब आती है, जब ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस नहीं लिया जाता। क्या होता है, फोकस इनका क्वांटिटी के ऊपर नहीं है, क्वालिटी के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि दिन में 20 ट्रेड ले रहे हैं, 25 ले रहे हैं, तो जब क्वांटिटी बढ़ेगी तो नेचुरली दोस्तों क्वालिटी कम हो जाती है। उनका एक रूल सेटअप है कि जब जब वो रूल होगा, जैसे मार्केट में स्टेबिलिटी होगी, बहुत सारे और भी उन्होंने रूल्स बना रखे होंगे ट्रेडिंग के। जब वो सारे रूल्स, मान लीजिए इसमें क्या होता है, मैं थोड़ा टेक्निकली बताता हूँ। आपने 10 रूल बनाए कि जब जब ये कैंडल चार्ट बनेगा और ये चीजें होंगी, तो हर एक रूल को मैं 2 पॉइंट देता हूँ। तो 10 रूल्स को उन्होंने 20 पॉइंट दे दिए। जब 20 में से 18 19 20 पॉइंट उनके बनते होंगे तब वो ट्रेड सेटअप लेते होंगे। अगर 15 बन रहे हैं, 14 बन रहे हैं, 12 बन रहे हैं, तो मतलब वो ट्रेड नहीं लेते होंगे। ठीक है। तो इस तरीके से उनका क्वालिटी ट्रेड के ऊपर फोकस है, जिसके कारण हम लगातार प्रॉफिट में रह रहे हैं। आपने देखा होगा कई बार वो पूरा दिन ट्रेड लेते नहीं है, क्योंकि जब तक क्लियर सेटअप नहीं बनेगा वो ट्रेड नहीं लेते हैं। और ये पेशेंस लाने के लिए, ये एक्यूरेसी लाने के लिए दोस्तों बहुत बड़े एक सफर से गुजरना पड़ता है, जेब में से फंड को लॉस करना पड़ता है। जो दोस्त ट्रेडिंग करते हैं, जिनको 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, वो मेरी बात से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। गोल एक ही है कि लगातार कंसिस्टेंटली रिस्क को मैनेज करते हुए, मनी को मैनेज करते हुए स्टडी ग्रोथ करनी है। ठीक है। वो आप देख ही सकते हो कि जब भी कभी लॉसेस हुए हैं, तो वो इतना ही होता है कि अगले ट्रेड में या अगले दिन में वो रिकवर हो जाता है। ठीक है। तो ये है सोनी का जबरदस्त सिस्टम। अभी सोनी की पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो उनके रिसेंट 400 ट्रेड्स है उसमें से 347 में टारगेट हिट हुआ है, और 53 ट्रेड्स में स्टॉप लॉस हिट हुआ है दोस्तों।
ठीक है, ये पिछले 214 दिन की परफॉर्मेंस है। और पिछले 214 दिन में 130.62% का प्रॉफिट हुआ है। और जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन गया है वो 0.26% गया है। तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई कर भी लोगे 24 से, आप देख लो नतीजे कितने शानदार है ना। तो ये बहुत बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, बहुत जबरदस्त चीज। तो विन रेट आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, 88.16% विन रेशियो है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी एक्यूरेसी है। और इसमें कुछ खास बात, इसकी कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं है, ना ही आपको इसको कोई मंथली चार्जेस देने हैं। इतनी बड़ी चीज, इतनी प्रीमियम चीज, कोई भी उसका खर्चा नहीं देना, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। जो भी है सभी आपके सामने 100% ट्रांसपेरेंट है। अब ए टेक का आप डैशबोर्ड देखोगे, वहां पे एक ही डैशबोर्ड में सभी चीजें आपको नजर आती हैं। वहां पे ब्रोकर भी आपको, ब्रोकर का डेटा भी नजर आता है, टैग मार्केट्स का कॉपी एक्स आता है, एक्सचेंज आता है, कार्ड्स आते हैं। तो सिस्टम बहुत बड़ा है। उसके अंदर आपको मतलब आप सॉफ्टवेयर का लेवल चेक कर सकते हो कितना जबरदस्त है। और इसका ट्रेडिंग स्टाइल जो है वो इतना लाइफ फ्रेंडली है, आपने नहीं देखना कि ट्रेड लगा है या नहीं लगा है। आप अपने काम में व्यस्त हो, आप लोगों से मिल रहे हो, डील कर रहे हो, लेकिन इन बिटवीन आपका प्रॉफिट बुक हो जाता है। आप रेस्टोरेंट में बैठे हो, आपने एक ग्रुप को प्लान दिया, वहां पे खिलाया पिया, जब आप बिल देते हो तो आप चेक करते हो कि उससे बिल देने से पहले पहले उस बिल का खर्चा सोनी ने ट्रेड में से निकाल दिया है। ये बड़ी जबरदस्त चीज है। और सबसे बड़ी बात, फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम है। मतलब आप ट्रेडिंग के लिए आपको बिल्कुल 1% भी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। नहीं तो जो मेरे दोस्त ट्रेडिंग कर चुके हैं या करते हैं, उनको पता है कि दुनिया के सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल कामों में से एक ट्रेडिंग है। और ये बहुत स्ट्रेस देती है दोस्तों, हार्ट बीट ऊपर नीचे, मतलब मैं बता नहीं सकता कि धड़कनें बढ़ जाती है जब मार्केट रिवर्स में जाती है। लेकिन हम सब लकी हैं, हमें सोनिक मिला, हमें उस चीज की कोई टेंशन नहीं है। हमने सिर्फ लोगों को इसके बारे में अवेयर करना है कि ऐसा एक सिस्टम है जो हमें हमारी टेंशन लिए बिना सिर्फ हमारे पैसे से पैसा बना के दे सकता है। और आपका पैसा, दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो पहले दिन से आपको प्रॉफिट निकाल के देना शुरू कर दे दोस्तों। तो सोनिक एक ऐसा सिस्टम है जो पहले दिन से आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। आपने एक व्यक्ति को लगा दिया जो डे वन से बिना टेंशन, बिना छुट्टी लिए, आपको वो बिना कोई खर्चा पानी दिए आपके लिए लगातार सोमवार से लेकर शुक्रवार तक काम करता है और डेली पैसा बना के देता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड जो है दोस्तों, ये जो इतने सारे पेआउट्स आ रहे हैं हम सबके, ये कहाँ से आता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। कि कोई भी सिस्टम, अब अभी जैसे हमको पता है कि इसमें 33 ईयर लेने वाले पर मंथ लेने वाले पर्सन भी हैं। और अगर इंडिया लेवल पे बात करें तो हमारे सर हैं, संजय सर हैं, जो 2 CR प्लस का पेआउट मतलब ले रहे हैं। और मुझे पक्का पता है कि अगस्त एंड के बाद फिगरें उनकी चेंज हो चुकी होंगी। तो ये सब पैसा कहाँ से आ रहा है, ये बहुत जरूरी है। कहीं वो रोटेशन तो नहीं? जी नहीं, क्योंकि इसमें आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 1 रुपया भी छेड़ा नहीं जाता। तो सारे का सारा ट्रेडिंग में लगता है। उसके बाद जो उसके ऊपर प्रॉफिट निकलता है, जो रियल मार्केट में से निकलता है, सिर्फ उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। लेकिन दोस्तों वो प्रॉफिट इतना जबरदस्त है कि मतलब हमें पैसा खर्च करने करते थक जाते हैं, लेकिन पैसा खत्म नहीं होता अगर आपकी एक ठीक ठाक डिसेंट इन्वेस्टमेंट उसके अंदर लगी हुई है। ये जो हमारे इन्वेस्टर लॉबी है वो भी समझ रहे होंगे, और जो लोग इंसेंटिव के ऊपर वर्क कर रहे हैं वो भी समझ होंगे। क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है और प्रॉफिट में से ही डिस्ट्रीब्यूशन होना है, तो इंसेंटिव पार्ट भी जबरदस्त है। तो जितनी भी रिटर्न निकलती है उसका 70% पार्ट जो है कस्टमर, मतलब जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टर को मिल जाता है दोस्तों। बाकी का जो 30% हिस्सा है, उसके दो शेयर डिवाइड किए जाते हैं। 5% का हकदार है सोनिक, जिसने इतनी मेहनत करके इतने सालों से आपको प्रॉफिट निकाल के देने के लिए अलग अलग ट्रेड सेटअप लेता रहता है। बाकी जो 25% है, उसको भी दोस्तों 10 लेवल में, जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो इसका रेफरल प्रोग्राम है उसके अंदर, वो 10 लेवल में 2.5% ईच के हिसाब से बांट दिया जाता है। तो कितना खूबसूरत सिस्टम है। इन्वेस्टर के पैसे की ओनरशिप इन्वेस्टर के पास रहती है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम उसके प्रॉफिट में से कमा रहे हैं। तो ऐसा सिस्टम जिसमें सभी लोग जीत रहे हैं। कौन कौन जीतने वाला है? ट्रेडर कैसे जीत गया? कई लाख करोड़ का फंड, उसके प्रॉफिट का 5% उसको मिल रहा है। इन्वेस्टर कैसे जीत गया? ना तो उसने दिमाग खपाया ट्रेडिंग के अंदर, ना ही उसको टाइम देना पड़ा ट्रेडिंग के लिए। उसने सिर्फ पैसा लगाया और ट्रेडर ने उसके लिए पैसा बना दिया। और डिस्ट्रीब्यूटर कैसे जीत गए? हम लोग, हमने किसी को बताया, वो बंदा भी प्रॉफिट कमा रहा है, और उसके प्रॉफिट में से जो हमें इनकम मिल रही है हम भी प्रॉफिट कमा रहे हैं। 3 लोग जीत गए, चौथा कौन है? ब्रोकर। अब जो ये सारी ट्रेडिंग जिसके प्लेटफॉर्म पे हो रही है, जितने जिसने इतना तामझाम किया, उसको उसमें से कमीशन बनता है। जब भी एक करेंसी पेयर का लॉट ट्रेड होता है तो 35 से $40 उसको कमीशन
मिलता है, जिसको हम स्प्रेड भी बोल सकते हैं। जो स्प्रेड होता है, एक चीज के बाइंग का और सेलिंग के दो रेट चल रहे होते हैं। आप कभी भी MT5 में चेक करोगे, हर एक करेंसी पेयर के या गोल्ड के भी दो रेट होंगे, तो उनका जो गैप है वो टैग मार्केट की असली कमाई है, $35 से $40 पर स्टैंडर्ड लॉट। उसी $35 से $40 से वो करोड़ों अरबों रुपया कमा रहा है दोस्तों, क्योंकि वो एक लॉट के पीछे है और करोड़ों लॉट की ट्रेडिंग उसके मंथली सिस्टम में हो रही है। और उसी में से वो कुछ शेयर हमें भी बांटता है। आइए अब आगे देखते हैं। तो सोनिक एआई का रेफरल सिस्टम दोस्तों, इसमें 5 तरह की मेन इनकम है, उसके बारे में हम अभी आगे बातचीत करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली जो इसकी इनकम है, पहली दो इनकम, उनके लिए आपको 10 लेवल का आपका प्लान है। तो 10 लेवल ओपन करने के लिए सिंपल सिस्टम है, आपका पर्सनल आईडी मिनिमम $250 का होना चाहिए। अगर आपका आईडी $250 का है तो आप आईबी इनकम, प्रॉफिट शेयरिंग इनकम, मतलब ये चीजें लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद जिस भी लेवल पे आपके, जैसे आपके नीचे किसी ने फंड लगाया तो वो आपका पहला लेवल, ए पर्सन ने बी पर्सन को एसोसिएट किया तो वो आपका दूसरा लेवल। ऐसे 10 लेवल तक का ये धंधा है। और जैसे ही आप एक डायरेक्ट लगाते हो $250 का, तो आपका एक लेवल ओपन हो जाता है, दूसरे से दूसरा हो जाता है। हालांकि यहाँ पे एक डायरेक्ट लगाने से पहले भी आपके दो लेवल बाई डिफॉल्ट ओपन मिल जाते हैं आपको सिस्टम में। पर अगर आपको सिंपली समझना है, तो हर एक $250 या उसके प्लस से डायरेक्ट से आपका एक लेवल ओपन हो जाता है दोस्तों। ठीक है। तो 10 डायरेक्ट करोगे तो आपको 10 लेवल ओपन हो जाएंगे, 5 डायरेक्ट लगाओगे तो आपके 5 लेवल ओपन हो जाएंगे। तो उतने लेवल से ही आपको इनकम आएगी। अब वो इनकम क्या है और कैसे आती है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली इनकम है प्रॉफिट शेयर। दोस्तों इतनी जबरदस्त इनकम है, ऐसी इनकम जिसने लोगों की पेंशन को भी पीछे छोड़ दिया है। आपने देखो, कभी ऐसा सिस्टम देखा आपने जिंदगी में, एक बार एक क्लाइंट को एसोसिएट किया और आप हर महीने उससे पैसा कमा रहे हो। अब मेरा एक सवाल है, कुछ लोग बोलते हैं ये हमें कम लगती है, तो मैं ये कहता हूँ आप ये मत देखो कि ये कम लगती है, आप ये देखो कि एक बार आपने एक बंदे को इन्वेस्ट करवाया, अब उसके बाद चाहे वो फंड बढ़ा रहा है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, चाहे उसने सेम अमाउंट रखी है, उसका जो जो प्रॉफिट आएगा वो आपको मिलता जाएगा। ये कैसे मिलता है? मान लीजिए एक व्यक्ति है आपकी टीम में जिसको $100 का प्रॉफिट हुआ, मैं उदाहरण के लिए एक छोटी सी फिगर लेता हूँ। तो $100 में क्या होगा, $70 तो उसी के हो गए, $5 सोनी को चले जाएंगे, जो बाकी $25 बचे वो ढाई ढाई डॉलर 10 लेवल में ऊपर 10 लोगों तक बढ़ जाएंगे। अब मान लो वो $1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो आप देख लो प्रॉफिट कहाँ तक जाता है शेयरिंग। और आपको भी पता है ये कौन सी मार्केट है, जहां पे लोगों का जब एक बार ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है तो ना तो फंड की कमी है ना लोगों की कमी है। इंडिया एक ऐसा ऐसा देश है जहां पे दोनों की कमी नहीं है। और हमारा सिस्टम तो चल ही 140 से भी ज्यादा देशों में रहा है। तो लोगों की और फंड की कहीं पे भी कमी नहीं है। आपको जरूरत है सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लग इन करवाने की। ठीक है। तो ढाई ढाई परसेंट के हिसाब से 10 लेवल में ये आपका शेयर बढ़ जाता है। दूसरी इनकम आपकी आती है दोस्तों लॉट कमीशन के रूप में। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक स्टैंडर्ड लॉट की ट्रेडिंग के पीछे $35 से $40 टैग मार्केट्स को बचते हैं, तो उसमें से $8.5 उसने यहाँ पे एज ए लॉट कमीशन बांट रही है। इसको हम टेक्निकली आईबी बोल देते हैं, इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर इनकम। के अकाउंट के साइज के हिसाब से जितने भी ट्रेड पूरे हफ्ते में लॉट्स की ट्रेडिंग उनके अकाउंट में हुई, चाहे वो 10 लॉट है, चाहे वो आधा लॉट है, चाहे वो 1000 लॉट है, तो उसको दो से मल्टीप्लाई करके आपको पहले लेवल की लॉट कमीशन की इनकम आ जाएगी। जो दूसरे लेवल का व्यक्ति है उससे आपको $1.5 पर स्टैंडर्ड लॉट आएगा। तीसरे चौथे लेवल पे एक एक डॉलर, पांचवें से 10वें लेवल पे आधा डॉलर पर स्टैंडर्ड लॉट आएगा। तो नंबर ऑफ लॉट्स डिपेंड करता है कि फंड का साइज क्या है, उसके हिसाब से वो लॉट साइज उठाता है। नॉर्मली हमने जो देखा, एक $11,000 के अकाउंट के ऊपर एक ट्रेड में वो 0.20 का लॉट लेता है। मतलब लगभग 50 से $55,000 की ट्रेडिंग के ऊपर एक लॉट की ट्रेडिंग हो जाती है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो लॉट कमीशन का। लेकिन इसमें से अगर दोनों में से मैं कंपैरिजन करूं, तो जो प्रॉफिट शेयर है ये बहुत जबरदस्त इनकम है, लॉट कमीशन उसके बाद आता है। तो अगर मैं दोनों की बात करूं, अगर आपने एक एस्टिमेटेड फिगर लेना, जो अभी जैसी ट्रेडिंग चल रही है, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, तो जितना भी फंड आपके 10 लेवल में लगा हुआ है, चाहे वो 1 लाख रुपया है, चाहे वो 1 करोड़ है, उसको 0.75% से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑन एन एवरेज आपका मंथली उतना फिक्स हो जाता है। एग्जाम्पल, आपकी टीम में 10 लेवल में 1 करोड़ रुपया लग चुका है और आपके 10 लेवल ओपन है, तो 1 करोड़ रुपए को 0.75% से मल्टीप्लाई करेंगे, तो $75,000 की फिगर आपकी निकल के आती है। ये एक एस्टिमेटेड फिगर है। ये 65,000 भी हो सकती है, 85,000 भी हो सकती है, किसी महीने डिपेंड करता है ट्रेडिंग के ऊपर, 70 भी हो सकती है, 80 भी।
तो इतनी फिगर आपकी एक बार काम करने पे हर महीने फिक्स हो जाती है लगभग। तो उसका आप वीकली निकालेंगे तो लगभग 15 से 20 हजार रुपये वीकली आपको आना शुरू हो जाता है। सिर्फ ये मैं पहली दो इनकम्स की अभी बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये तो हो गए पहली दो तरह की इनकम। इसके बाद तीसरी इनकम, मतलब ये इस प्लान की मैं बोल सकता हूँ कि जान भी है। मुझे ये वाली इनकम बड़ी अच्छी लगती है। सबसे पहले इसको बोलते हैं सीपीए, कॉस्ट पर एक्विजिशन। ठीक है, क्लाइंट पर एक्विजिशन। तो इसमें क्या होता है, अभी इसके बाद तीसरी चौथी और पांचवी तीन इनकम मैं बताऊंगा दोस्तों। तीनों में एक रूल अप्लाई होगा, 50-50। मतलब आपका 50% बिजनेस एक सिंगल लेग से होना चाहिए और बाकी का 50% आपका बाकी सारी लेग्स को मिला के हो जाए, तो आपको ये इनकम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाता है। ठीक है। तो इससे पहले वाली दो इनकम में ये कंडीशन नहीं था। मान लीजिए आपने डायरेक्ट बिजनेस कर दिया, डायरेक्ट मतलब जिसको आपने सीधा एसोसिएट किया है, $10,000 का, तो आपको 1% सीपीए मिलेगा लगभग $100। और मान लो आपने $12,000 किया है, तो आपको $120 मिल जाएंगे। ठीक है। इसके बाद अभी जो शुरू होती है डायरेक्ट को छोड़ के बाकी सारी टीम। अब इसके अंदर आपके दूसरे लेवल का व्यक्ति भी आएगा, 10वें वाला भी आएगा, 1000वें लेवल वाला भी आएगा। यहां से आगे दोस्तों ये जो 2% वाला सेटअप है, ये पूरे प्लान की रीढ़ की हड्डी है, सीपीए 2%। क्योंकि यहाँ पे आपके 10 लेवल की लिमिट खत्म हो जाती है। अब कोई व्यक्ति ये पूछ सकता है कि अगर मेरे कोई व्यक्ति 12वें लेवल पे आके 10 करोड़ रुपए लगा दे, मुझे क्या फायदा। तो दोस्तों वो आपके सीपीए के लिए कैलकुलेट होगा। तो अगर आपका टीम का बिजनेस $50,000 से प्लस हो जाता है आपके डायरेक्ट लोगों को छोड़ के, तो उस सारी अमाउंट का 2% आपको आएगा। ठीक है। तो वो 2%, पर उसमें रूल क्या होगा, 50-50। मतलब कम से कम $25,000 एक लाख से, बाकी सबको मिला के कम से कम 25 होना चाहिए। तो जितना भी वो बनेगा 50 या 60 या $70,000, उसका 2% सीपीए, मतलब अगर 50,000 हुआ तो आपको लगभग $1,000 का सीपीए बन गया, जो कि 1 लाख रुपए आता है इंडियन रुपीज में लगभग। ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है दोस्तों, 3.5% सीपीए के लिए क्या करना होगा। अगर आपका ये बिजनेस हर मंथ फ्रेश काउंट होता है दोस्तों, हर महीने की 1 तारीख से नए सिरे से काउंट होता है, महीने की आखिरी तारीख तक। तो अगर आपका $2 लाख का मतलब लगभग 2 करोड़ रुपए का बिजनेस 50-50 की रेशो से हो जाता है, तो आप 3.5% सीपीए लगभग $7,000 बनता है दोस्तों। तो 7 लाख रुपए पे सीधा जंप करते हो आप। सीधा आप 7 लाख रुपए की मंथली इनकम पे जंप कर लेते हो। पहली दो इनकम को छोड़ के ये अलग से इनकम है। और तीसरा, अगर आपका $10 लाख का काम हो जाता है, तो आप 5% सीपीए क्वालिफाई कर जाते हो दोस्तों। तो लगभग $50,000 बनता है, लगभग 50 लाख रुपया। तो दोस्तों शानदार है, जबरदस्त है। मेन थिंग इसमें क्या है कि सीपीए 2% तक आपका जोर लगता है काफी उसको करने में, बनाने में। लेकिन उसके बाद अगर आप टीम को, लीडर्स को सही से मैनेज कर रहे हो, प्रॉपर फोकस से कर रहे हो, तो 3.5% और उसके बाद 5% पर पहुंचने में आपके साथ साथ आपकी टीम का बहुत बड़ा योगदान हो जाता है। तो मतलब 1 लाख रुपए, मतलब $1,000 की सीपीए से $50,000 सीपीए पहुंचने के लिए आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी आप पहले 2% तक पहुंचने के लिए करते हो। हालांकि मेहनत रेगुलर करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत का लेवल चेंज होता है, वहां पे आपको टीम मैनेजमेंट के अंदर आ जाना होता है। ठीक है। नेक्स्ट इनकम जो है पूल शेयर। तो दोस्तों दो तरह के पूल हैं, पूल 1 और पूल 2। अगर आपकी टीम का मंथली बिजनेस $5 लाख का हो जाता है 50-50 रेशो के साथ, तो जितना भी वो सेटअप है उसमें से $1 पर स्टैंडर्ड लॉट निकालेगा, जितने भी वर्ल्ड वाइड लॉट ट्रेड हुए हैं। मान लो पूरे वर्ल्ड में 1 करोड़ लॉट की ट्रेडिंग हुई पूरे महीने में, एग्जाम्पल, तो उसमें से $1 मतलब $1 करोड़ निकालेंगे। और अचीव करने वाले बंदे हुए 10,000, तो 10,000 लोगों में डिवाइड करेंगे तो वो $1,000 का लीडरशिप पूल 1 का शेयर निकल आता है। हालांकि ये इसकी रेशो चेंज होती रहती है। ये 1,000 से लेके $2,000 के बीच बीच में आपको लीडरशिप पूल 1 की इनकम मिलती है। दूसरा है लीडरशिप पूल 2। अगर आपका मंथली बिजनेस सेम 50-50 की रेशो से, मतलब 50% बिजनेस एक टीम से और बाकी सभी टीमों को, लेग्स को मिला के 50%, टोटल $10 लाख, मतलब लगभग 10 करोड़ रुपया हो जाता है। तो $1 फिर निकालेगा। तो नंबर ऑफ लॉट्स है मान लो 1 करोड़, तो $1 करोड़। अब नंबर ऑफ अचीवर नेचुरली पूल 2 में पूल 1 से कम होंगे। सॉरी। तो अगर मान लो 5,000 लोगों ने वो अचीव किया, तो वहां पे $1 करोड़ को 5,000 में अगर डिवाइड किया जाएगा तो लगभग $2,000 का पर पर्सन का लीडरशिप पूल 2 का बोनस बन जाएगा। हालांकि इसकी एवरेज मंथली जो आती है $2,000 से लेकर $3,000 के बीच बीच में आती है। तो ऐसे ही आप लीडरशिप पूल 1 और 2 को क्वालिफाई कर जाते हो। लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस सिर्फ यहाँ तक नहीं है।
अगली स्लाइड में इन चीजों की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ने वाली है। सो ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट इसका पार्ट शुरू हो जाता है इंसेंटिव पार्ट दोस्तों। तो सबसे पहला इंसेंटिव क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सीपीए 2% इस प्लान की पूरी रीढ़ की हड्डी है। अगर किसी ने लगातार 3 महीने सीपीए 2% हिट किया, मतलब $50,000 का बिजनेस 50-50 रेशो में लगातार 3 महीने आपने कर दिया, तो आप $2,000 का ट्रेवल वाउचर या यूएसडीटी इक्विवेलेंट लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो आप 2 लाख रुपए का रिवॉर्ड जीत जाते हो। नेक्स्ट इंसेंटिव लग्जरी रोलेक्स वॉच। दोस्तों, अगर आपने लीडरशिप पूल वन लगातार 2 महीने कर दिया, लीडरशिप पूल वन क्या था, $5 लाख का बिजनेस, और इस महीने किया, अगले महीने फिर से कर दिया, तो आपको $15,000 का लग्जरी वॉच रोलेक्स का रिवॉर्ड मिलता है दोस्तों। और अभी इंडियन कम्युनिटी के लिए उन्होंने कर भी रखा है कि अगर आप दिसंबर तक ये चीज कर लेते हो तो आपको $15,000 मिल जाएंगे। अदरवाइज वो रोलेक्स वॉच ही देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जी $25,000 की रोलेक्स वॉच का रिवॉर्ड। अगर आप लीडरशिप पूल टू लगातार 2 महीने कर देते हो तो आपको 25 कर देते हो दोस्तों, उसकी आपको रोलेक्स वॉच मिलती है। या इंडियन कम्युनिटी के लिए जैसे मैंने बताया कि दिसंबर तक आपको $25,000 भी मिल सकते हैं अगर आप दिसंबर से पहले पहले अचीव करते हो। नेक्स्ट जो है दोस्तों, इसका धड़कन ही तेज कर देने वाला, मतलब हमारी सारी कैलकुलेशंस को हिला देने वाला रिवॉर्ड, $12 लाख का हाउस फंड। हर व्यक्ति का सपना होता है कि जिंदगी में एक बड़ा अच्छा घर चाहिए। तो आप अगर लीडरशिप पूल टू यानी कि $10 लाख का बिजनेस 3 शेयर के साथ लगातार 6 महीने कर देते हो, तो आप $12 लाख के रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आपको $12 लाख यानी 12 करोड़ रुपए का हाउस फंड मिलता है दोस्तों। तो ये इंसेंटिव पार्ट इतना जबरदस्त है, लेकिन इसमें एक खास बात है, आप एक आईडी के ऊपर जिंदगी में ये एक बार ही ले सकते हो। क्योंकि कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतना खूबसूरत है कि जो भी इनकम बढ़ती है वो इनकम में से ही बढ़ती है। तभी कंपनी लॉन्ग टर्म चलने के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऊपर फोकस कर सकती है। अब इस सारे सिस्टम में से मेन बात क्या निकल के आती है कि पैसा अच्छा है, आपको मेहनत करनी होगी, आपको एक स्कीम की बजाय एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह इसको लेना होगा। एक ऐसा बड़ा बिजनेस जिसकी आपको जड़ें और नींव मजबूत करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लग इन करना है और लीडर्स को तैयार करना है, ताकि आप खुद भी ये सारे रिवॉर्ड ले सको और फाइनल मंजिल जो हमारी है $12 लाख के रिवॉर्ड को हिट कर सको और अपने लोगों को भी वो चीज हिट करवा पाओ। तो मेरा ऐसा मानना है, कोई व्यक्ति डिफर भी कर सकता है, इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आप सीपीए 2% के लिए अगर आप स्टार्टिंग में हो, करिए फाइट। जब वो आपका हो जाए तो आपने अपने लोगों का वही करवाना है। जितने ज्यादा लोगों को सीपीए 2 करवाओगे, बाकी 3.5%, 5%, लीडरशिप पूल वन टू और ये हाउस फंड और रोलेक्स वॉचेस सभी कुछ हिट हो जाता है उसके अंदर। अब इसमें दो चीजें खास है। हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि सर इसमें रोलेक्स वॉच ही क्यों रखा, और भी कुछ रखा जा सकता था। तो जो आंसर हमें आगे से मिला वो बड़ा जबरदस्त था, दिल को टच किया। तो निक सर ने बोला कि सर रोलेक्स वॉच एक ऐसी चीज है जिसका प्राइस समय के साथ साथ बढ़ने की संभावना है, कम होने की संभावना नहीं है। और हमारा ऐसा मानना है कि पैसा कमाने के अलावा पैसे को संभालने का, इन्वेस्ट करने का भी एक सही तरीका होना चाहिए, क्योंकि उसमें गोल्ड और सिल्वर लगा होता है, तो इन चीजों के रेट्स बढ़ते रहते हैं। तो एक ऐसा रिवॉर्ड आपको अगर कोई व्यक्ति घड़ी ले भी लेगा तो वो घाटे का सौदा नहीं है। तो इनका प्राइस बढ़ने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि सभी इनके जो मॉडल्स भी होते हैं वो लिमिटेड एडिशन होते हैं, है ना। तो इसीलिए रोलेक्स वॉच को उन्होंने सिस्टम के अंदर रखा है। अब आप खुद सोचो, इतना बड़ा माइंडसेट अगर किसी कंपनी के ओनर का है, तो क्या वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कहीं कमी रख सकता है? मुझे नहीं लगता कि उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, प्लानिंग में कोई कमी होगी। बाकी आप देखते हो रेगुलर अपडेट्स कुछ ना कुछ होते रहते हैं, तो जो भी रेगुलर अपडेट करता रहेगा वो ग्रोथ करता रहेगा। अब आप एक चीज को ध्यान से समझिए, गूगल नंबर वन पे था किसी टाइम पे, आज की डेट में चैट जीपीटी ने उसको पीछे छोड़ दिया, क्योंकि गूगल ने कुछ समय के लिए अपडेट करना बंद कर दिया था अपने आप को। तो अगर गूगल को अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है, amazon को अपने आप को नंबर वन रखने के लिए अपडेट करने की जरूरत है, तो हम सबको भी खुद को अपडेट रखने की जरूरत है। ठीक है, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे कि आप खुद को अपडेट रखिए लगातार और आगे बढ़ते रहिए, है ना। तो ये था आज